सर की पार्टी है जेजेपी, उनके विधायक हैं जोगीराम सियाग, उन्होंने अपना चेयरमैन पद लेने से मना कर दिया। उनको बताया जाए इस बारे में आप? देखिए, कम से कम सब पार्टियों को मिला के छोटे बड़े 1000 नेता हैं, बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं और हैं। और हर आदमी आजकल शौक, नया नया फैशन चला है कि किसी की इच्छा पूर्ति नहीं होती, किसी की आकांक्षा पूरी नहीं होती तो किसानों के नाम पे बयान दे दो। और मुझे लगता है कि 2-4 आदमी पंजाब में हो, हरियाणा में हो, जिनमें उनको लगता है कि उनकी राजनीतिक जो जरूरत पूरी नहीं हो रही तो किसानों के नाम लेके अपनी राजनीति करना चाहिए। वो कह रहे हैं उनको अगर समझाया जाएगा तो वो पद ग्रहण कर लेंगे। तो किसान बड़े खुश हैं, किसान संतुष्ट हैं। किसानों को पता है कि मोदी जी के हाथों में उनका हक जो है सुरक्षित है। और किसान को पूरा पता है कि जो किसानों का शोषण किया है इतने सालों तक, किसानों को पीछे रखा है, किसानों को आगे नहीं बढ़ने दिया, उसकी जिम्मेदार कांग्रेस नेतृत्व है और नेहरू गांधी परिवार है। और वो किसी भी हालत में रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी को अपने नेता नहीं माने। सर बीजेपी अपनी चुनौती किससे मानते हैं? टक्कर किसको? कोई चुनौती नहीं। बड़ौदा में एक तरफा माहौल है, बड़ा खुशी का माहौल है। और भारत की शान अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जो मेडल लेके आए ओलंपिक में, उसको वोट दे के बड़ौदा जो है अपने विकास की गंगा बहाएंगे। भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं बड़ौदा चुनाव से चंडीगढ़ की कुर्सी हिल जाएगी, तो इस पर देखिए, ये पक्ष के चौंतलेबाजी होती है, जुमले छोड़ने की बात होती है। आप बताइए, आप पढ़े लिखे आदमी हैं कि बड़ौदा चुनाव से अगर पोजीशन हिलेगी तो हुड्डा साहब की हिलेगी, नुकसान होगा, फायदा होगा तो बड़ौदा वासियों को होगा, हिलने वाला कुछ नहीं है। और ये जो हुड्डा साहब की पोजीशन जरूर हिल जाएगी, क्योंकि टिकट के मामले में ही जिस तरह से शैलजा और सुरजेवाला जी ने लगड़ीवारी है, हुड्डा साहब ने उनकी राज्यसभा की टिकट कटवाई थी शैलजा जी की, उन्होंने बदला ले लिया है। और कांग्रेस को हराने के लिए किसी और की जरूरत नहीं होती, कांग्रेस को कांग्रेस के नेता ही हरा देते हैं। आज 100 से ज़्यादा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का एक फेडरेशन थी, उनका वार्षिक कार्यक्रम था। और ये बड़ी खुशी की बात है कि सरकार की नीतियों का हरियाणा का किसान फायदा उठा रहा है। हरियाणा में 500 एफपीओ बनाने का लक्ष्य था, जिनमें से 486 बन चुके हैं। और इसमें छोटे किसान को दिक्कत क्या है? जोत छोटी है, उसकी परचेजिंग पावर कम है, माल बेचने में उसको दिक्कत होती है। तो संगठित खेती करेंगे, 1000, 500, 800 एकड़ हो गए, 200-300 किसान मिलके करेंगे तो खाद बीज खरीदेंगे तो उसको अच्छा मिलेगा, कोई दवाई लेंगे तो उसको अच्छा मिलेगा, माल बेचने जाएंगे तो इकट्ठा होके अच्छा भाव मिलेगा। तो ये एक नई श्रृंखला शुरू की है मोदी जी के निर्देश पर, और इसका लाभ हरियाणा के किसानों को मिलेगा। और हरियाणा सरकार हर एफपीओ को 70% से लेकर 90% तक पॉली हाउस बनाने के लिए, ग्रेडिंग हाउस, सॉर्टिंग हाउस, कोल्ड स्टोरेज, पैकिंग हाउस, तरह तरह की चीज़ों के लिए सब्सिडी देती है। और इसका फ़ायदा जो है हरियाणा के लाखों किसानों को मिलेगा। आज भी 112-15 एफपीओज का जो समूह था वो यहाँ इकट्ठा था, और हर एक एफपीओ के अंदर 150-200 किसान है। तो इस हिसाब से 20-25 हज़ार किसानों को का एक संगठन जो है तैयार हुआ है। और देश बदल रहा है, व्यवस्था बदल रही है, खेती बाड़ी बदल रही है। जब एक ज़माना था जब बैलों से खेती करते थे, एक ज़माना था जब पुराने हिसाब से बिजली पानी नहीं होता था। आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसान को ये छूट दी जा रही है कि वो अपनी फसल को खुद बेचे, वो अपनी फसल का भाव खुद तय करे, वो बिचौलियों के से मुक्ति मिले उसको, और अपनी चीज़ का मुंह मांगा दाम वो कंज्यूमर से ले। इस श्रृंखला में ये हम कदम उठा रहे हैं तरह तरह से। तो एफपीओ से जुड़े हुए किसान बहुत खुश हैं, और जो मोदी जी ने ये 3 कानून पास किए हैं इससे भी बहुत खुश हैं, क्योंकि पुराने मंडी के बाहर जो काम करेगा तो वो ये एफपीओ करेगा।